या तुम, ये सारी बातें यहां रखते हुए जरा यही से शुरुआत करना चाहूंगा आपसे प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे देखा जाए और आज इन बातों का मतलब क्या है, मकसद क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की ये बातें कहां से निकली हुई हैं? क्योंकि यहां पर ये एससी एसटी और खासकर आदिवासियों के मुंह पे पेशाब करने से लेकर तमाम बातों का जिक्र यहां कर रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं कि आपने किया क्या है। समाज को बांटने की बात आप करते हैं, टेररिस्ट और ऐसी एक्टिविटीज, इन सब का जिक्र, और आप सीधे इधर हमला करते हैं। आप यही नहीं रुकते, आप बांग्लादेशी हिंदुओं की बात करते हैं, अपने यहाँ बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज इसकी चर्चा होनी चाहिए। प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए, मोहन भागवत जी को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, तो मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा कि आरएसएस के ढेर सारे स्वयंसेवक हैं, वहां उनको भेज देना चाहिए। वो तो यहां तक कह चुके हैं, और ये सेना और सैनिकों का अपमान है, जिसमें उन्होंने कहा कि सैनिकों से पहले स्वयंसेवक बॉर्डर पर तैनात हो जाएंगे और वो लड़ाई लड़ेंगे। ये मोहन भागवत का बयान है पुराना। तो उनको चिंता है तो भेज देना चाहिए अपने स्वयंसेवकों का। लेकिन आज का जो उनका पूरा भाषण है, मैंने भी उसका कुछ अंश सुना है। मुझे लगता है कि वो आरएसएस के 100वें साल में प्रवेश का पूरा लेखा जोखा है, और उसी तरह के एग्रेशन के साथ जो लोकसभा चुनाव में नहीं वो हासिल कर सके। उनका इरादा तो ये था कि देश के संविधान को बदल करके वो मनुस्मृति के आधार पर संविधान को लागू करें, संविधान को लिखें। और ये वो आरएसएस है जिसने खुले तौर पर डॉक्टर अंबेडकर और उनके द्वारा लिखे गए संविधान का अपमान किया था और मानने से इनकार किया था। यहां तक कि उसमें विदेशी विचार तक बता दिए थे, और देशी विचार का मतलब उनका था कि उसमें मनु की संहिताएं नहीं है। तो जो खड़गे जी ने कहा कि इनके यहां दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का अपमान, और बांटा किसको? हिंदुओं को। जातियां किसने बनाई? वर्ण व्यवस्था में किसने बनाए रखा? आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक गोलवलकर ने क्या लिखा था कि मुसलमानों, ईसाइयों को द्वयम दर्जे का नागरिक बना देना चाहिए। मुस्लिम अगर हिंदुओं का आचार विचार नहीं मानते हैं तो उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। और सुब्रमण्यम स्वामी तो कहते हैं कि साहब वोटिंग राइट खत्म कर देना चाहिए। वही गोलवलकर ये भी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था अच्छी है, इसको चलते रहना चाहिए। एक नहीं, दर्जनों भाजपाई नेताओं का बयान है दलितों के खिलाफ, और हिंसक घटनाएं हैं ऊना से लेकर के। और ऊना नरेंद्र मोदी का अपने राज्य में, गुजरात में स्थित है, जहां दलित नौजवानों को नंगा करके पीटा गया था केवल इसलिए कि उन्होंने मरी हुई गाय की खाल निकाली थी। और नरेंद्र मोदी ने एक लफ्ज नहीं बोला था, और न ही उन गोरक्षक सो कॉल्ड गुंडों पर कोई कार्रवाई हुई थी। मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आकर के अंबेडकर विश्वविद्यालय में बयान दिया था, और उस समय उन्होंने गोरक्षकों को गुंडा भी कहा था, और यह भी कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। अब ये एक प्रधानमंत्री का बयान आपको लगता है? और आपने जो शुरू में कहा कि माननीय मोहन भागवत, तो मोहन भागवत इस देश के राष्ट्रपति क्या, या अघोषित राष्ट्रपति हो तो वो भी बता दीजिए आप। प्रधानमंत्री के ऊपर प्रोटोकॉल में कौन होता है? इसका मतलब है कि आप एक आदिवासी सम्मानित महिला का अपमान कर रहे हैं। आप मान रहे हैं ना उनको कि वो प्रोटोकॉल में हमसे ऊपर है। मोहन भागवत को आप राष्ट्रपति के तरह आप सम्मान दे रहे हैं। तो इस तरह से इस देश को क्या आप चलाना चाहते हैं? मोहन भागवत के इरादों को लेकर के मुझे कोई शंका वो सब नहीं है साहब। जो हिंदू धर्म को सहिष्णु बताते हैं वो शस्त्र पूजा कर रहे थे, हर साल करते हैं। जो कहते हैं कि हिंदू और
इसी हिंदू धर्म में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। दरअसल अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था कि हिंदू धर्म से ज्यादा हिंसक और कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है। बहुत व्यवस्थित रूप से हजारों साल से जहां वर्ण और जाति के आधार पर हिंसा होती रही हो, उसको एक रूप दे दिया। आप लगातार शोषण कर रहे थे दलितों का, आज भी आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की जाती है, दलितों की मूंछ काट ली जाती है, घोड़ी पर नहीं। एक आईपीएस चुना हुआ व्यक्ति भी घोड़ी पर चढ़ने के लिए उसको पुलिस बुलानी पड़ती है। ये इसी देश में हो रहा है। और उस गुजरात में तो 100 से ज्यादा अभी गांव हैं जहां दलित मंदिर में नहीं घुस पाता है। और जरा मोहन भागवत के उसी, अब महाराष्ट्र तो शाहूजी महाराज की धरती है, ज्योतिबा फूले की धरती है, वो डॉक्टर अंबेडकर की भी मातृभूमि है। वहां एक अलग मुझे लगता है कि डिस्कोर्स है, लेकिन बाकी जगहों पर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आपका गुजरात हो, इन तमाम राज्यों में जहां आरएसएस का पूरा सेटअप तैयार है, वहां सबसे ज्यादा हमले किस पर होते हैं? दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर। और इधर जो लिंचिंग हो रही है वो खुल करके मुसलमानों और ईसाइयों, ये आरएसएस कर रहा है। और जो खड़गे जी ने कहा कि आरएसएस उनको बाकायदा सहयोग करता है, कभी आपने लिंचिंग का सुना कि मोहन भागवत ने उसकी आलोचना की हो? जो कुकुरमुत्ते की तरह तमाम हिंदूवादी संगठन उगाए हैं, कोई भी लिंचिंग में शामिल होते हुए दिखता है। आरएसएस की चुप्पी है, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी है। तो इस देश में आप करना क्या चाहते हैं? जो बांटने की आप बात कर रहे हैं, देश नवनिर्माण की तरफ चला था। 15 अगस्त 1947 के बाद नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में, और उस समय के तमाम लोग थे, और उसमें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे। जो देश नवनिर्माण की तरफ चल रहा था, जहां उन तमाम विसंगतियों को खत्म करना था, संविधान ने अस्पृश्यता का भी अंत किया था। लेकिन आरएसएस और बीजेपी की उभार ने फिर से उसको नए ढंग से, और हिंसा तक को, ये जो गुंडों की बात कर रहे थे मोहन भागवत, अभी जुलूसों में जब ये लोग जाते हैं तो नौजवानों के हाथ में वो भगवा होता है, किसी मस्जिद पर, किसी ईसाई धर्म के चर्च पर भगवा लहराते हैं। ये क्या है? ये गुंडई है या पवित्र कोई काम है? ये मोहन भागवत को बता देना चाहिए था। जो देश में माहौल ये बनाना चाहते हैं, दरअसल इनकी तकलीफ ये है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इस देश की सबसे बड़ी खूबी है कि बहुसंख्यक आबादी, और मैं उसको किसी जाति और धर्म के आधार पर बहुसंख्यक नहीं कह रहा हूं, देश की अधिकांश आबादी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तकलीफ इसलिए है, और इसीलिए लगातार उस नैरेटिव को चलाए रखना कि साहब हिंदू धर्म खतरे में। हिंदू कब से खतरे में आया? जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए। पहले उतना हिंदू खतरे में नहीं था। मोहन भागवत को लग रहा है कि अगर हिंदू बट रहा है और कमजोर हो रहा है तो लानत है, से प्रधानमंत्री पर निकाल के बाहर करना चाहिए। फिर तो सरकार आपकी है, इतना निकम्मा प्रधानमंत्री क्यों बिठा के रखा हुआ है? मोहन भागवत के आरएसएस से ही आए हो, आज उनको माननीय लिख रहे हैं। ये लोगों के आंखों में धूल झोंकना, और आरएसएस अपने 100 साल पूरे होने पर जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की उम्मीद रखता है, उसकी आंखों में तो बहुत पुराना सपना है। लेकिन उसी समय डॉक्टर अंबेडकर ने यह बता दिया था, चेता दिया था इस देश के वंचितों को, दलितों को, कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो यह सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए किसी भी कीमत पर इसे रोका जाना चाहिए। और ये इस देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, वो इस बात को समझ रहा है कि ये कितनी खतरनाक विचारधारा है। और मैं
आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण इस बात को मानता हूं कि आज देश में एक ऐसा शख्स है जो सीधे तौर पर मुठभेड़ कर रहा है, और मैं इस बात को कहता भी रहा हूं कि नेहरू के बाद राहुल गांधी इकलौते नेता हैं कांग्रेस पार्टी को, और यहां तक कि गांधी परिवार के भी, जो आरएसएस से सीधे टकराने के मूड में, वैचारिक रूप से सीधे तौर पर काउंटर कर रहे हैं। और वो इस बात को जानते हैं कि आरएसएस इस देश के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए आरएसएस जैसे विचार को, जो एक पूर्व स्वयंसेवक ने गांधी की हत्या की थी, गौरी लंकेश से लेकर के न जाने कितने लोगों की हत्या में इसी तरह के कट्टर संगठन शामिल रहे, इसलिए उसको रोका जाना जरूरी है। और आज राहुल गांधी कम से कम इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं, और वो चुनौती उन्होंने महाराष्ट्र के भीतर भी दी है, चाहे सावरकर का मसला हो या आरएसएस का सीधा। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उम्मीद लगती है कि उस विचारधारा से सीधे टकराने के लिए कम से कम राहुल गांधी आज खड़े हैं। खड़ा तो और लोगों को होना चाहिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी के साथ वो तबका जिसे डॉक्टर अंबेडकर याद आते हैं, वो खड़ा हुआ है। इसलिए मोहन भागवत कितना भी इस देश को बांटने की कोशिश करें या इस देश में लोगों को डराने की, ये